आचार्य जी नमस्कार। मेरा प्रश्न यह है कि धर्म से क्या तात्पर्य है? आम जनमानस के जीवन में धर्म का कितना महत्व होना चाहिए? एक शिक्षित व्यक्ति को इस कर्मकांडी धर्म को किस रूप में लेना चाहिए? स्वयं अपने परिवार और समाज को विभिन्न कर्मकांडों से बचाने के लिए किन किन दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए? आपके द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक धर्म क्या है? विज्ञान के स्वरूप में धर्म कैसा होना चाहिए? कृपया विस्तार से समझाइए। धन्यवाद। प्रणाम शरद सिंह जी। आपने नोएडा से पूछा है। आप वरिष्ठ अभियंता हैं और समाज के चिंतक और विचारक भी हैं। शरद सिंह जी ने नोएडा से पूछा है कि धर्म क्या है। आम जनमानस में धर्म को लेकर के बहुत जिज्ञासा रहती है, तो आम जनमानस की दृष्टि से भी वो जानना चाहते हैं कि वो धर्म को लेकर क्या करे। और एक उनकी विशेष बात ये भी है जानने की कि आखिर शिक्षित व्यक्ति वो तमाम धार्मिक कर्मकांडों से अपना समन्वय कैसे स्थापित करे, वो कौन से कर्मकांड करे, कौन से कर्मकांड न करे, और जीवन का जो सफलतापूर्वक यापन है उसको कैसे करे। ये भी जानना चाहा है कि बौद्धिक आश्रम में मेरे द्वारा जो विज्ञान में धर्म कहा जाता है वो क्या है, वैज्ञानिक धर्म पर वो और जानना चाहते हैं, स्पष्ट उस पर पृथक से विचार सुनना चाहते हैं। दुनिया में धर्म और दर्शन की उत्पत्ति ही प्रश्नों से हुई है। जब मनुष्य आदिम युग में था तब प्रकृति में जो देखता था उससे उसके मन में प्रश्न होते थे कि ये क्यों है। सूरज निकला तो वो जानता नहीं था कि ये सूरज है, वो क्या है, क्यों है। जो भी उसको दिखाई दिया सृष्टि में, प्रकृति में, सब पर उसने प्रश्न खड़े किए। फिर जब देखा कि कोई बीमार पड़ गया, कोई बूढ़ा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तब मन में प्रश्न लगातार आते रहे और उनकी खोज की यात्रा भी चलती रही, उन पर शोध होते रहे। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ वैसे वैसे विभिन्न विषयों के साथ धर्म और दर्शन में चिंतन मनन बढ़ा और इसी के साथ धर्म की पृथक पृथक व्याख्याएं हुई। धर्म की संस्कृत में एक व्याख्या मिलती है, धारते इति धर्म। पाली भाषा में भी, भारत में पुरानी भाषा है, उसमें भी धर्म वहाँ धम्म कहा गया है। धर्म को धम्म पाली में कहते हैं। मानव धर्म, पशु धर्म, पक्षी धर्म, इस दृष्टि से भी धर्म का प्रयोग हुआ। यहाँ तक कि समाज में संबंधों के आधार पर, जैसे पुत्र धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, इस रूप में भी धर्म का प्रयोग हुआ। लेकिन समाज में जो बहुत ही प्रचलित प्रयोग है धर्म का, वो जहाँ एक तरफ समाज को रास्ता दिखाता है, राह दिखाता है कि जीवन को किस तरह से जिया जाए जिससे पूरा जीवन सुख में व्यतीत हो जाए, वहीं पर मनुष्य में मतभेद भी पैदा कर देता है। लेकिन समझना ये होता है कि क्या यही धर्म है जो मतभेद पैदा करता है, या वो कुछ और है, और उसे भी
हम धर्म के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। जिसे हम धर्म के नाम से कहने लगे हैं, जानने लगे हैं, वे संप्रदाय, पंथ, मजहब, सेक्ट, इन नामों से परिभाषित होते हैं। धारते इति धर्मा उन पर नहीं लागू होता है। जैसे कर्मकांड की विभिन्नता के आधार पर हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू धार्मिक क्रियाओं में, कर्मकांडों में कुछ दूसरे उपाय दिए होंगे ईश्वर प्राप्ति के, देवी देवता को प्रसन्न करने के। वहीं इस्लाम दूसरा उपाय बताता है। वहीं बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई सब के सब पृथक पृथक उपाय बताते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि अगर परमात्मा एक है, सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से संचालित है, उसमें कुछ भी पृथकत्व नहीं है, तब ये कैसे हो सकता है कि वो पृथक पृथक मार्ग हैं दो लोगों के? तो अगर हैं वो, जो कि पूरे विश्व में देखें तो दिखाई भी देते हैं कि वो मार्ग हैं, मगर वे पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वो स्वयं में धर्म नहीं है। अब धर्म क्या है? संस्कृत में जैसा कि मैंने कहा, धारते इति धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। जैसे आग जलाने का गुण धारण करती है, तो आग का धर्म वो हुआ, पानी का धर्म पृथक है। हर एलिमेंट का धर्म होता है, गुण धर्म जिसको केमिस्ट्री में कहते हैं। हर तत्व का गुण धर्म होता है। तो वो धर्म शाश्वत धर्म है, वही सृष्टि का धर्म है। और ये जिसे हम पूरे विश्व में धर्म के नाम से अभिहित करते हैं, इसमें ये पृथकता हो जाती है कि वे संप्रदाय होते हैं। लेकिन यहाँ हम आम जनमानस के लिए मान लेते हैं कि वो उन्हीं को धर्म समझ लेता है, अपने अपने संप्रदाय को। जैसे हिंदू से पूछिए तो हिंदू कहेगा कि हाँ, हिंदू धर्म है हमारा। इस्लाम कहेगा, वो मुसलमान से पूछिए तो इस्लाम उनका धर्म है। अब धर्म की परिभाषा पर अगर चर्चा करें तो ये है कि जो सद्व्यवहार हैं वे धर्म हैं। सत्य आधारित जो एक दूसरे के प्रति हम व्यवहार करते हैं वो धर्म है। धर्म को पृथक पृथक ढंग से भारतीय धर्म ग्रंथों में भी चर्चा में कहा गया है। जैसे एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना धर्म है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। प्रियम च नानतम ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। प्रियम च नानतम ब्रूयात। इस तरह से प्रिय बोलो, लेकिन झूठ ना हो, वो असत्य ना हो। तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मगर अप्रिय सत्य न बोलो, और ऐसा प्रिय भी न बोलो कि वो असत्य हो। और इसी का आगे पंक्ति कही दी जाती है, प्रियम च नानतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानतम ब्रूयात एष धर्मः सनातन। ये सनातन धर्म है। ये सद्गुण था, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। इस सद्गुण को जीने के लिए
बताया गया कि ये धर्म है। तो आम जनमानस के लिए इतना ही बहुत है कि वो जितने भी सद्गुण हैं उनको धर्म समझे और जो अवगुण हैं उनको अधर्म समझे। जैसे कि सत्य बोलना अगर धर्म है तो असत्य बोलना अधर्म है। एक और मनुस्मृति का श्लोक उद्धरण करता हूं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धी विद्या सत्यम क्रोधो। धी विद्या सत्यम क्रोधो। दशकम धर्म लक्षण। दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये धर्म के 10 लक्षण इसलिए है कि ये सद्गुण है। और उसी धर्म ग्रंथ में ये बता दिया गया कि धर्म के लक्षण क्या है। धृति मतलब गुण है धैर्य। धैर्य गुण है, इसलिए ये धर्म का लक्षण एक हुआ। क्षमा दम जो बुरी इच्छाओं का दमन करना होता है। अस्तेय चोरी न करना। शौच शुद्धता स्वच्छता। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों के वश में न होना। धी विवेक और विद्या सत्य और अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण यही मनुष्य के गुण हैं। तो आम व्यक्ति के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो जीवन यापन इस तरह से करे कि वो सद्गुणों में चले। जैसे कि बुद्ध भी अष्टांगिक मार्ग में कहते हैं, सम्यक दृष्टि से लेकर के सम्यक समाधि तक वो इन्हीं सद्गुणों की व्याख्यायित अपने ढंग से करते हैं। और सभी जितने मजहब हैं संप्रदाय हैं सभी कोशिश करते हैं कि वो अपने अपने परिधि में रहकर इस सद्गुण से संपन्न धर्म की व्याख्या जरूर करें। तो मैं समझता हूं कि धर्म का जो मूल रूप है वो आप समझ गए। और इसके लिए बहुत कोई किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो बच्चा होता है, शिशु होता है, बिल्कुल 1-2 वर्ष का जब आगे जीवन को देखना आरंभ करता है तो वो प्रकृति प्रदत्त शक्तियों से ही समझने लगता है कि उसे क्या चीज़ हानि पहुंचा सकती है, क्या लाभ पहुंचा सकता है, किससे उसको प्रेम हो जाता है। वो स्वभावतः माँ से प्रेम करने लग जाता है। पास में जो रहने वाले और उसके परिवार में होते हैं उनसे उसको प्रेम होने लगता है। जो खतरनाक उसको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी जिस पर उसको शंका हुई तो दूर भागने की कोशिश करता है, डरता है। अब ये जो उसके अंदर गुण पैदा होता है, आप कह सकते हैं कि मनुष्य का शिशु है इसलिए ऐसा है। ये मानते हैं कि मनुष्य का शिशु या मनुष्य में मस्तिष्क सर्वाधिक विभिन्न योनियों में सर्वाधिक उन्नत होता है। मगर यही बात आपको पशुओं में भी देखने को मिलेगी। पशु का छोटा बच्चा भी वो इतना समझदार होता है, वो जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो कोई ऐसी चीज़ अगर उसको भोजन में डालेंगे जो उसे सूंघ करके या महसूस करके अनुभव करके लगेगा कि ये खाने योग्य नहीं है तो वो नहीं खा सकता है। जिससे उसको बचना होगा वो बचने की कोशिश करता है। मैंने स्वयं देखा है कि जानवर खरीदने जब घरों में लोग आते हैं तो जो भी गाय भैंस होती हैं वो देखने वाला देखता रहता है और वो खड़ी रहती हैं, अमूमन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। लेकिन जब आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कोई कसाई जो स्लॉटरिंग करता है
पशुओं को मार करके उनको बेचता है। उस तरह का कोई व्यक्ति किसी पशु के पास पहुंचता है खरीदने के लिए, तो वही जो गाय या भैंस कोई भी जो जानवर है जोर से चिघाड़ता है, आवाज़ करता है, वो सहम जाता है। ये हम सब देखते आए। इसी प्रकार की तरह तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि आप अपने पड़ोस में, अपने आसपास, अपने परिवार में इस तरह महसूस करें। और अगर ऐसे महसूस करने लगेंगे तो धर्म की वास्तविकता आप समझेंगे। जीवन में जितना कल्याण करके जाना है आपको, अगर धर्म को जीना है तो धर्म यही है। और एक प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसी सारे प्रश्नों के बीच में एक अंश बड़ा महत्वपूर्ण था। वो था कि शिक्षित व्यक्ति और आमजन भी कर्म कांडों से अपने को कैसे समन्वय स्थापित करते हुए बचें या करें। अब मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि जो भी धार्मिक कर्म कांड हैं, वे चाहे जिस संप्रदाय या मजहब में हो, वो स्वयं में धर्म नहीं होते हैं। वे केवल मार्ग होते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए या जो भी सफलता, सुख, शांति के लिए वे मार्ग मात्र हैं। तो इसलिए उन्हीं को धर्म समझने की कोई गलती ना करें। मान लीजिए किसी देवी देवता को आप पूजते हैं, उस आपका आराध्य है, तो वो एक रास्ता है, एक मार्ग है जो आपको कहीं से मिला होगा और उस पर आप चल रहे हैं, लेकिन स्वयं में वो धर्म नहीं होता है। तो ये मन में रखें कि जो आप सद्व्यवहार कर रहे हैं, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, उपयोगी कार्य कर रहे हैं, आम जन के लिए उपयोगी कार्य कर रहे हैं, पूरे जीवधारी के लिए उपयोगी कार्य कर रहे हैं, वे सब धर्म तो हैं ही। और जो ये मनुष्यकृत कर्मकांड हैं, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग संप्रदायों के, जो तरह तरह के कर्मकांड बनाए गए हैं, उनमें चूंकि वे स्वयं धर्म नहीं है, तो इसलिए ये डरने की आवश्यकता नहीं कि ये कर्मकांड हम नहीं करते हैं तो हमको ऐसा नुकसान हो सकता है, हमको ऐसी हानि हो सकती है। जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हानि हो जाएगी, या अगर ऐसा करोगे तो तुमको लॉटरी खुल जाएगी, तुम्हारे चमत्कार हो जाएगा। तो चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं। सृष्टि में नियम बने हुए हैं, नियम के अनुसार सृष्टि चलती है, कोई चमत्कार नहीं पैदा होता है। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि कर्म कांडों से यथासंभव बचाव की तो ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अधिक कर्म कांड करना कतई उचित नहीं होता है और उसमें समय और धन दोनों लगता है। तो खास रूप से जो गरीब लोग होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वे धार्मिक कर्मकांडों को अधिक करते हैं, तो उनके सामने एक विशेष समस्या पैदा हो जाती है कि वे धन जो उनके पास पहले से ही कम था वो भी खर्च कर रहे होते हैं, और समय, जिस समय को बचा करके और परिश्रम करके वो आर्थिक अपना ढांचा ठीक कर सकते थे, अपना परिवार के आर्थिक हालत ठीक कर सकते थे, वो समय भी वो उन कार्यों में नष्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे कर्मकांड को ही धर्म समझ लेते हैं। तो किसी भी कर्मकांड को धर्म समझने की भूल आप न करें। कर्मकांड करें या न करें ये आपको निर्णय लेना है, लेकिन कर्मकांड धर्म नहीं है ये अवगत कराना मेरा दायित्व था। हाँ, कर्मकांडों में अगर आस्था है तो उसका समय बहुत निर्धारित कर लें, क्योंकि यहाँ मैं एक शब्द का उल्लेख करूँगा, पुरुषार्थ का। भारतीय दर्शन का, भारतीय वातावरण का, भारतीय मनीषा का ये बहुत पवित्र शब्द है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में ये जो हमारा जन्म हुआ है, हमारा जो जीवन है, यही जीवन किस लिए है
इसके लिए पुरुषार्थ शब्द आया। पुरुषार्थ में वो नारी के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। पुरुष का अर्थ क्या है ये कहा है। तो इसमें पुरुषार्थ में 4 भाग कहे गए हैं। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इसको अगर अलग अलग देखें तो इसमें धर्म और मोक्ष अध्यात्म की तरफ ले जाता है। यानी कि आधा जीवन का आधा अंश अध्यात्म का धर्म और मोक्ष, और अर्थ और काम, ये 2 भौतिक जीवन के। तो मनुष्य जीवन आधा भौतिक आधा अध्यात्म, इस दृष्टि से तो उसका समन्वय हो सकता है। अब इसमें भौतिक कुछ कम हो सकता है, ये अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है। अध्यात्म कुछ कम हो सकता है, या भौतिक बढ़ सकता है, अध्यात्म बढ़ सकता है। मगर इन चारों का समन्वय ही पुरुषार्थ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि पुरुषार्थ में पूरा का पूरा धर्म हो। अगर या अधिक मात्रा में धर्म, अगर ये 25% धर्म पुरुषार्थ में है, तो अगर ये 50% धर्म हो जाए और धर्म और मोक्ष, या 100% धर्म और मोक्ष में आदमी जीवन जीता रहे, तो उसका पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, सफल जीवन नहीं होगा। इस संसार में आने का उसका उद्देश्य सफल नहीं होगा। इसलिए आप धर्म का कुछ हिस्सा ही आपके लिए है, और धर्म सीधा यह है कि जो आपको सन्मार्ग में ले जाए, आपको अच्छे मार्ग में ले जाए, वो धर्म है। और कर्मकांड इतने कम करें यथासंभव, कम से कम, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था में, भक्ति में व्यक्ति कर्मकांड में बहुत अधिक समय देता है। लेकिन जैसा कि भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग हैं, या मोक्ष के लिए 3 मार्ग हैं, उसमें भक्ति है, तो कर्म और ज्ञान मार्ग है। अब केवल भक्ति मार्ग में पड़े रहने वाले मनुष्य, तो फिर कर्म और ज्ञान मार्ग में तो उनका कोई योगदान नहीं होगा। तो कर्म और ज्ञान मार्ग के साथ कुछ अंश अगर आस्था का है, तब आपका संपूर्ण जीवन उचित तरीके से हो। कर्म जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ज्ञान बहुत आवश्यक है, और अगर कर्म और ज्ञान न हो और भक्ति कर ली जाए, आस्था कर ली जाए, तो पाखंड पूरी तरह से आप पर प्रविष्ट होगा। आप पाखंड में ग्रस्त हो जाएंगे। और दुर्भाग्य है, दुनिया भर में जो गरीब परिवार हैं, जो छोटा समाज है, आर्थिक रूप से, शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है, वो विभिन्न कर्म कांडों में ही समय देता रहता है, धन देता रहता है। एक और प्रश्न था शरद सिंह जी का, उस पर चर्चा करते हैं। विज्ञान में धर्म, वैज्ञानिक धर्म, ये क्या है? वैसे मैं अपने साधकों से कहता रहता हूँ कि 2 वीडियो, वैसे और अन्य वीडियो में विज्ञान में धर्म की हम चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन स्पेशली 2 वीडियो पृथक से, विज्ञान में धर्म भाग 1 और विज्ञान में धर्म भाग 2, ये पहले हम जारी कर चुके हैं और उनको ज़रूर सुनिएगा। तो इस वीडियो के साथ में उनको ज़रूर सुनेंगे तो और स्पष्ट होगा, क्योंकि वहाँ हमने विशद व्याख्या की है। अब विज्ञान तब भी मिलता है जब उपनिषद लिखे गए थे। विज्ञान में कोश शब्द आता है। विज्ञान में कोश, शरीर में 5 कोश की परिकल्पना की गई, उसमें विज्ञान में कोश था। इसी प्रकार जहाँ वैदिक और उपनिषद धर्म में विज्ञान में शब्द था, बौद्ध धर्म में विज्ञानवाद है, शून्यवाद है, विज्ञान से संबंधित अनेक धारणाएं हैं। पाश्चात्य दर्शन में विज्ञान बहुत अधिक है, वहाँ तर्क, लॉजिक, एनालिसिस, विश्लेषण, ये सारे विज्ञान के ही तत्व होते हैं, वे वहाँ भरपूर हैं। भारत में भी न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन,
इनमें जो वैदिक दर्शन हैं उनके इन उपदर्शनों में विज्ञान की चर्चा है, तत्वशास्त्र की चर्चा है। तो मनुष्य जो केवल आस्था मान करके, भक्ति मान करके कुछ हाँ कर देता है, वहाँ विज्ञान कम बचता है, क्योंकि वहाँ वो तर्क का प्रयोग नहीं करता है, वहाँ वो परीक्षण नहीं करता है कि यह सत्य है या असत्य है, वो केवल आस्था बस मान लेता है। तो बौद्धिक आश्रम में हम बार बार यही कहते हैं कि 21वीं सदी में हम इस समय रह रहे हैं, तो हम कम से कम हर बात में, जब जैसे छोटे बच्चे के सामने अगर आग लेकर जाइए तो वो उससे दूर भागता है, वो सोचता है कि ये क्या है। अगर बोल नहीं सकता है तो भी वो अपने आप में प्रश्न करता है और समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है। बिल्ली का बच्चा ले जाए, कुत्ते का बच्चा ले जाए, उसको वो समझने की कोशिश करता है, और जो समझने की कोशिश है वो विज्ञान को जन्म देती है, या जो विज्ञान है वही आपके अंदर समझने की कोशिश का जन्मदाता है। जो आपके अंदर तर्क है, बहुत ही हमारे साधक हैं, हमारे मित्र हैं, पूछा करते हैं कि जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो विज्ञान क्या समझेगा। उनको मैं बार बार यही कहता हूँ कि विज्ञान का मतलब पुस्तकीय अध्ययन नहीं है। ये जो साइंस की किताबें हैं ये मात्र विज्ञान नहीं है। फिलॉसफी में, दर्शन में कॉन्शसनेस एक शब्द आता है, जिसको बाद में आत्मा भी कहने लगे। तो जो आपके अंदर कॉन्शसनेस है वो विज्ञान है। यही तो आपको बताता है कि ये प्रकृति में ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। अन्यथा तो जो दूसरा कहेगा उसको मान लोगे। तो अगर आप स्कूल नहीं भी गए हैं तो कॉन्शसनेस तो आपके अंदर है, आपके अंदर सत्य को ढूंढने की इच्छा है, शक्ति भी है, ताकत है। तो यही विज्ञान है। और विज्ञान में धर्म, यानी कि जो संप्रदाय मजहब हैं उनमें जो विज्ञान सम्मत है, जो तर्क सम्मत है, आस्था में भी तर्क कर लीजिए। आपका कोई गुरु है, कोई आचार्य है, आपकी आस्था है कि नहीं, वो जो कहता है सत्य कहता है, सही कहता है, उसके रास्ते पर हम चलेंगे। लेकिन उसने तो नदी को कह दिया है कि ये इसकी तुम पूजा करते हो तो ये नदी तुम्हें डुबाएगी नहीं, तुम नदी पार कर सकते हो। लेकिन अगर आप तैरना नहीं जानते हो और नदी में पहुंच गए तो आप डूब जाएंगे। तो विज्ञान तो कहता है कि आप डूब जाएंगे, लेकिन वो आस्था कहती है जो उस गुरु ने आपको दिया कि नहीं, आप चले जाओ, क्योंकि आप आराधना करते हो, नदी की पूजा करते हो। तो इसमें फ़र्क करना एक बहुत ही जन सामान्य की बात भी है। जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी विज्ञान की पुस्तकें नहीं पढ़ी, विज्ञान की पुस्तकें तो छोड़िए, वो निरक्षर है, कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं, लेकिन वो जानता है किसी गांव के अपढ़ व्यक्ति को आप नदी के, दरिया के किनारे खड़ा कर दीजिएगा, उसने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आप कहिएगा कि नदी में कूद जाओ, वो नहीं कूदेगा, क्योंकि उसका जो तर्क बुद्धि का मस्तिष्क है, जो वैज्ञानिक मस्तिष्क है, उसके पास है। और यही वैज्ञानिक मस्तिष्क को आगे बार बार बताने के लिए मैं विज्ञान में धर्म की बात करता हूँ कि आप जो भी मानते हैं, जो भी मजहब, जो भी संप्रदाय मानते हैं, जो भी रीति रिवाज मानते हैं, उसमें जो तर्क सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, उसको तो आप मान, वो आपका कल्याणकारी हो सकता है। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, उसको आगे स्पष्ट करूँ, हो सकता है। लेकिन जो विज्ञान सम्मत नहीं है वो पाखंड है, वो अंधविश्वास है। हो सकता है आस्था बस उसको मानते रहें और कुछ समय के लिए वो आपको हानि न पहुंचाए, लेकिन कभी भी उससे हानि हो सकती है। आप आस्था बस एक सांप को गले लपेटते हैं, हो सकता है कुछ समय तक वो आपको नहीं काटे, या कभी भी तो आक्रमण भी कर सकता है। तो इसलिए भक्ति और आस्था को करें, मगर ज्ञान, विज्ञान और कर्म के द्वारा परीक्षण करने के बाद। और मैं बार बार कहता हूं कि आम जनमानस
विज्ञान को समझता है, क्योंकि सारे जितने भी विज्ञान के आधार स्तंभ हैं उनको हर मानव समझता है, हर अपढ़ गंवार जो भी मूर्ख व्यक्ति है वो भी समझता है, क्योंकि वो तर्क करना जानता है, वो सोचना जानता है, वो चिंतन करना जानता है, वो विश्लेषण करना जानता है, एनालाइज करना जानता है, परीक्षण करना जानता है। अब यहाँ मैंने विज्ञान में धर्म की चर्चा तो कर ली है, लेकिन एक और बात कहा करता हूँ कि जहाँ विज्ञान में धर्म आवश्यक है, वहीं धर्म में विज्ञान भी आवश्यक है। अगर विज्ञान धर्म में नहीं होगी तो वो हिंसा को जन्म देगी। वो साइंस परमाणु बम बनाती है, एटम बम बनाती है, हाइड्रोजन बम बनाती है, मिसाइल बनाती है, जो धर्म में नहीं है। धर्म इसमें ये नहीं कि इस्लाम का विज्ञान अलग होगा, हिंदुओं का विज्ञान अलग होगा, नहीं। धर्म तो सारा जो धर्म है मानव धर्म है। तो जो सद्गुण में विज्ञान नहीं है, ये मैं सरल शब्दों में कहूँ, जो सद्गुण नहीं पैदा करता है विज्ञान, अच्छे जो कार्य होने चाहिए उसको नहीं पैदा करता है, तो वो फिर हिंसक हो जाएगा और वो धर्म में विज्ञान नहीं हो। तो धर्म में विज्ञान और विज्ञान में धर्म, ये दोनों आवश्यक है। शरद सिंह इसी प्रकार के और भी प्रश्न करते रहेंगे और अन्य जो भी हमारे साधक हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी अपनी भूमि में जहाँ आप हैं प्रश्न शक्ति को बढ़ाइए। ये मेरा संदेश है कि जितना आप अंदर प्रश्न शक्ति पैदा करते हैं वही आपकी ब्रह्म शक्ति है, क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो ब्रह्म का नाम आपने दिया है, जो भारतीय दर्शन ने दिया है, वो ऊर्जा है। ये समग्र ऊर्जा, समग्र एनर्जी, यही आत्मशक्ति भी है। आप इधर उधर कर्म कांडों में भी हम उत्तर दे रहे थे कि कर्म कांडों में आदमी समय क्यों देता है, क्योंकि वहाँ से वो ऊर्जा ग्रहण करने की कोशिश करता है, कोई आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है ताकि वो अपने कामों में सफल हो, अपनी राह में सफल हो। मगर अगर आपने ये अनुभव कर लिया कि ये सारी परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर है, आप ब्रह्ममय हैं, ये जो बाहर ऊर्जा व्याप्त है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण जो भी ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती है। तो आत्मा को कहा गया कि वो नष्ट नहीं होती है क्योंकि वो ऊर्जा है, एनर्जी है। ब्रह्म नष्ट नहीं होता है, परमात्मा नष्ट नहीं होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज की साइंस, आज का विज्ञान भी यही कहता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इधर उधर के कर्म कांडों में समय और धन लगाने के स्थान पर आप ध्यान करें। जो हमारे शिक्षित व्यक्ति हैं वो विशेष रूप से इसको फॉलो कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं कि वो ध्यान करें। अगर आस्थावादी हैं, आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो ध्यान में आप उसका स्मरण करें, आप ध्यानमग्न हो जाएं। यही आपकी पूजा है, यही आपकी आराधना है, यही आपका सद कल्याण है। और अन्य कर्म कांडों की अपेक्षा आपका अंतिम मार्ग तो यही है, क्योंकि अन्य कर्म कांड तो यही कहते हैं कि आपको उस रास्ते ही जाना है, वो तो एक रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन अगर सीधे आप ध्यान करते हैं तो आप वही करते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। और जन्म है तो ध्यान के रास्ते, मेडिटेशन के रास्ते, आप जहाँ मैंने बार बार अवगत भी कराया है, जो ध्यान की विधियाँ होती हैं। बौद्धिक आश्रम में ध्यान की विधियाँ हैं, एक दीप शिखा ध्यान है, एक त्रिनेत्र ध्यान है, और इधर एक हमने ध्यान आरंभ किया है जिसको हम मृत्यु ध्यान कहते हैं।
मृत्यु ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान बौद्धिक आश्रम से आरंभ किया गया है। आप इनको करें और सारे कर्म कांडों के स्थान पर एक ही कर्म कांड बहुत है। कहते हैं ना, एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इसी एक को साधें। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति। वो एक है, दूसरा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। एवं